नमस्कार। आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा पाठ 6 गिरधर नागर पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। कवयित्री संत मीराबाई जी के जीवन परिचय से सबसे पहले हम देख लेते हैं। जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान, मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात। परिचय: संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग यानी घर छोड़ देना, गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत यानी बहुत प्रेम मिलता था उनके भजन को सुनने से। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता यानी पूरी तरह से अपने आप को विलीन कर देना समान रूप से पाई जाती हैं। प्रमुख कृतियाँ: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। पद संबंधी चीज़ों को देख लेते हैं। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं। उनके आराध्य कौन है? कृष्ण जी। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के सभी भाव अनुपम हैं। आइए अब हम पद को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बैली बोई। देखिए बच्चों, यहाँ जो कठिन शब्द है मैंने इसके अर्थ भी लिख दिए हैं जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएं। मेरे गिरधर गोपाल, तो गिरधर का मतलब है पर्वत को धारण करने वाला। इसके बाद गोपाल, गायों को चराने पालने वाला यानी कृष्ण जी। मोर मुकुट यानी मोर पंखों से बना मुकुट। सोई मतलब वही, जाके मतलब जिसके, छाड़ी यानी छोड़ देना, कुल यानी कुलकानी मतलब परिवार की मर्यादा, कहिए मतलब करेगा, कहा मतलब क्या, ढीग यानी पास निकट में बैठना, लोक लाज मतलब समाज की मर्यादा छोड़ देना, असवन यानी आंसू, सींची यानी सींचना। ठीक है, आइए अब इसके भावार्थ और व्याख्या। मीराबाई इस पद में कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल और मेरे कृष्ण सब कुछ आप ही हो मेरे ईश्वर। मेरा दूसरों से कोई संबंध नहीं है। मेरे तो वही एक स्वामी हैं जिनके सर पे मोर मुकुट धारण है। जो मोर मुकुट पहने हुए हैं वही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा सब कुछ छोड़ दी। अब मेरा कोई क्या कर सकता है? मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं है। लोगों ने मुझे आरोप लगाए कि मैं संतों के साथ बैठकर मैंने कुल की मर्यादा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और मैंने सारे लोक लाज जो हैं वो कृष्ण तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिए हैं। हे ईश्वर, तुम्हारे सिवा मेरा अब इस संसार में कोई नहीं है। आगे हम देखते हैं। अभी हमने जो पद पढ़ा इसी को लगातार जारी रखते हुए, अब तो बैल फैल गई आगणित फल होई, दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब होई। अभी तक हमने ये देखा था कि मीराबाई जी ने कहा कि संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लाज खो दी। अब कह रही हैं कि मैंने लोक लाज तो खो दी संतों के साथ बैठकर, और मैंने अपने आंसुओं से जल से सींच कर प्रेम की बैल बोई है, और यह बैल अब फैल गई है और इस प्रकार आनंद रूपी लगने लगी है। कहती हैं कृष्ण, मैंने आपके प्रेम में दूध को भक्ति रूप मथानी में बड़े प्रेम से फिलोया है। मैंने दही के सार तत्वों को से घी निकालकर जो छाछ उसमें बचे हुए हैं वो अंश मैंने भक्तों के लिए छोड़ दिया है। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होती हूँ। मैं आपकी भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई हूँ और इस संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर मैं स्वयं रोने लगती हूँ।
हे गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके चरणों में पड़ी रहना चाहती हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे इस भव सागर से पार कीजिए। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बना कर रखिए। इस प्रकार से हमने जो पिछले स्लाइड में और अभी इस स्लाइड में देखा, ये हमारा एक जो पद है वो पूरी तरह से पूर्ण है। अब हम दूसरा पद देखते हैं। तो चलिए दूसरे पद की मैं शुरुआत करती हूँ। हरि बिन कूढ़ गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए। मैं रावरि चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। बैर बैर फुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यों संसार बिगार, सागर बिच में घेरी। नाव फाटी प्रभु, पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहणी पिव की बाट जो है, राख ल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। नीचे देखिए, आपको अर्थ भी लिख दिए। कुण यानी कौन, गति यानी गति या दक्षा, देखो यानी भई, सांप छुछुंदर, केरो यानी तुलसीदास, कहिए यानी कहना चाहिए, निज यानी अपना, हिया में फेरी यानी हृदय के स्मरण को याद करते हुए, आरती यानी आरती का उत्कृष्ट या चाह, तेरी तेरे लिए, यो यानी यह, पाल यानी जब नाव चलती है पाल पे चढ़ाई जाती है तभी हम नाव के तानों को खींचकर नाव को आगे बढ़ा सकते हैं। बेरी यानी बेड़ा नाव, नेरी यानी निकट। आइए इसके हम भावार्थ और अर्थ को समझते हैं। हे कृष्ण, हे मेरे हरि, हे मेरे ईश्वर, आपके बिना मेरा कौन है इस संसार में। मीराबाई कहती हैं कि आपके बिना मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरे पालन हरता हो, आप ही मेरे पालन करने वाले हो। मैं आपकी दासी हूँ। मैं दिन रात हर समय आपके नाम को जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके पास से दर्शन की लालसा मिलती है। इस माया रूपी संसार में मेरी नाव डूब गई है। हे ईश्वर, आप जल्दी ही इस नाव का पालन, आप इस नाव को तानो, नहीं तो ये मेरा जो जीवन है वह व्यर्थ हो जाएगा। इस संसार के सागर के बीच में मेरी नाव डूब जाएगी। हे मेरे प्रियतम, आपकी विरह, आपके इंतज़ार में यह दासी आपकी राह सदियों से देख रही है, आपके आने का इंतज़ार करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदैव आपके नाम को जपती रहती है। प्रभु, मैं आपके शरण में आई हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार से इस पद में मीराबाई ने अपने हृदय की सभी वेदनाओं को कृष्ण के समक्ष इस पद के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। अब हम अंतिम तीसरा पद देखते हैं। फागुन के दिन चार, होली खेर मनारे। बिन करताल, करताल एक लकड़ी जो होता है, पखावज यानी बाजा होता है, बाजे। अड़हद की झनकार रे, बिन सुर राग चीतुसु। गावे रोम रोम झणकारे। चीतुसी का मतलब होता है श्रेष्ठ, बहुत ऊंचा। संतोख की केसर घोली, संतोख का मतलब होता है संतोष करना, ठीक है। प्रेम प्रीत पिचकारे उड़त, गुलाल लाल भयो अंबर, अंबर यानी आकाश। बरसत रंग अपार रे। घट यानी हृदय, घट के पट, पट यानी द्वार। घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डारे। प्रभु गिरधर नागर चरण कमल। बलिहार रे, बलिहार यानी आप पर न्योछावर हो जाना, ठीक है। आइए अब हम इसके भावार्थ को देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहना चाहती हैं कि मेरे मन में ये फागुन, जो मार्च के महीने में होली आती है, खेलने का समय है। अति ही अल्प यानी छोटा, बहुत ही कम है, अतः मैं जी भर के इस होली को खेलना चाहती हूँ। जो मानव जीवन है, मनुष्य का जीवन है, ये बहुत ही अस्थायी है। इसीलिए हे मेरे कृष्ण, हे मेरे भगवान, मैं आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहती हूँ, आप भी मुझसे पूर्ण रूप से प्रेम कर लें। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच ये सभी आयोजन होता है, उसी प्रकार हे कृष्ण, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे करताल, पखावज ये सभी बज रहे हो, अनहद नाद सुनाई मेरे कानों में दे रही हो। हे मेरे कृष्ण, मेरा हृदय बिना स्वर और बिना राग के अनेकों राग अलाप रहा है, अनेकों धुन जो है वो गुनगुना रहा है। मेरा रोम रोम, मेरे शरीर का हर एक अंग जो कृष्ण भगवान आपके रंग में डूबा रहता है।
मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूप का केसर रंग घोल दिया है। मेरे प्रिय प्रेम की होली खेलने की ये जो पिचकारी है, ये उड़ते हुए गुलाल में सारा आकाश को लाल करके रंग दिया है। अब तो मुझे श्री कृष्ण किसी की ना तो लोक लज्जा का कोई डर है, इसीलिए मैंने अपने हृदय के हर द्वार हर दरवाजे को खोल दिए हैं। अंत में मीरा जी कहती हैं कि मेरे स्वामी, हे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले स्वामी, हे कृष्ण मेरे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी शरण में, अपनी भक्ति में थोड़ा सा जगह दे दें तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। इस पद में आपको यही बताया गया है। आपको यह पाठ पढ़ाना कैसा लगा मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।